तो बच्चों अब ये इसके बाद नेक्स्ट अपन चल रहे हैं, जो इसके बाद अपन ने जितने कर चुके हैं वो सभी के आगे कंटिन्यू सीरीज है। अब ये सीरीज में क्या अपन जो ये आज आपका लेक्चर देखेंगे, इस लेक्चर में अपन क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो आज अपन जो अपन ने अभी तक एल्केन पढ़ा है उन सभी एल्केन पे नीट पे बेस्ड कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे अपन डिस्कस करेंगे। जितने मतलब कि जितने हो सकते हैं अपन लेक्चर में उतने अपन देख रहे हैं। अभी अपन 3 क्वेश्चन को उठा रहे हैं। देखो अब जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये PYQ क्वेश्चन है, नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी नीट 2022 में, और ये AIPMT 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं इनको बेटा सॉल्व कैसे करेंगे अपन। तो देखिए आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें पढ़ो क्या है। ये जो क्वेश्चन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स, एल्केन दिया गया है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे एल्केन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इनमें जो है हेप्टेन, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपेन, हेक्सेन, और ये 5 जो दिए गए हैं इन्हीं को आपको इसका करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे क्या लॉजिक लगता है वो देखना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन में क्या लॉजिक लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए मॉलिक्यूलर मास लगेगा, और यदि आइसोमेरिक रिलेशन आ रहा है तो ऐसे केस में 1 में ब्रांचिंग होती है, 1 में ब्रांचिंग होती है। यदि बॉइलिंग पॉइंट है तो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है यदि हमें बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम चाहिए तो ब्रांचिंग मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने का ये तरीका है। अब देखो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या परफेक्ट बैठ रहा है वो देखते हैं। देखें इसमें सबसे पहला क्या दिया है, हेप्टेन है, ब्यूटेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन, हेक्सेन, और यहां पे 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आप देखो सबसे ज्यादा वेट किन किन का है। इसमें देखेंगे हेप्टेन, कार्बन की संख्या बेटा इसमें 7 है, ब्यूटेन इसमें कार्बन की संख्या है 4, इसके बाद क्या है अपने पास, इसके बाद है 2 मिथाइल ब्यूटेन है, मतलब ब्यूटेन प्लस 1 मिथाइल, तो इसमें कार्बन की संख्या अपने को मिल रही है 5। इस क्वेश्चन में देखिए डी में क्या है, 1 और 1 3, मतलब इसमें आपको कार्बन की संख्या 4 है, हेक्सेन इसमें कार्बन की संख्या 6 है। ओके, तो ये ऑर्डर है अपने पास। अब देखो सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, कार्बन की संख्या 7 इसमें, मतलब पहले तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर में मॉलिक्यूलर मास का रूल लगाओगे, तो मॉलिक्यूलर मास हेप्टेन का सबसे ज्यादा आएगा। हेप्टेन पे ट्राई करते हैं तो मतलब ए सबसे ज्यादा रहेगा, फिर उसके बाद ई, क्लियर है, फिर उसके बाद 6 मेंबर के बाद 5 मेंबर वाला कोई है क्या, 5 मेंबर अपने पास ये है, ब्यूटेन प्लस 1, 5 मेंबर है मतलब सी वाला इसके बाद आएगा। ओके, फिर उसके बाद डी और ए। अब इन दोनों में बात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे क्या है, आइसोमेरिक है, लेकिन ये वाला क्या है, एन ब्यूटेन, और ये क्या है, यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन प्लस 1 मिथाइल ब्रांच कैन। और यदि मुझे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए तो ब्रांचिंग मिनिमम होना चाहिए, तो इसके हिसाब से आंसर क्या रहेगा, ब्यूटेन, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग 0 है, इसलिए इसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो बी होगा फिर डी होगा। क्लियर है, तो ये आपका ऑर्डर अरेंज हो जाएगा। तो देखो ऑप्शंस में ये कौन सा है, ए ई, इन दोनों में से ए बी मिल गया, ए ई मिल गया, फिर उसके बाद सी, बी और सी, डी ऑप्शंस। ठीक है, 4th ऑप्शन। क्लियर है, ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो लॉजिक आपको इसमें ओवरऑल ये रूल यदि याद रहेगा बेटा तो आप आंसर करेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। नॉट एरोमेटिक कंपाउंड कहने का मतलब यह है कि इसमें एरोमेटिक किस कैटेगरी में आ रही है। तो एरोमेटिक आप निकालोगे तो उसमें खुद एरोमेटिक की, अच्छा स्टेबलाइज्ड ऑर्डर की बात करते तो आपको पता ही होगा जनरली, एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, फिर उसके बाद एंटी एरोमेटिक ऑर्डर होता है। ओके, तो सबसे पहले हकल रूल
इसके जो रूल होते हैं एरोमेटिसिटी रूल के, वो क्या होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाली कहानी। यदि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका मतलब वो एरोमेटिक होगा। यदि 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है इसका मतलब यह है कि वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा हकल रूल के बेस पे, ठीक है। और चाहे तो इसमें से ये यदि इन दोनों में से कोई भी एक फॉलो, सपोज ये वाला कोई एग्जांपल फॉलो भी कर रहा है, यदि उसमें कोई भी sp3 हाइब्रिडेशन हो या फिर उसकी जो मल्टीपल या तो फिर मॉलिक्यूल नॉन प्लानर हो या फिर डीलोकलाइज नहीं कर रहा हो, तो वो केस में कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में शिफ्ट हो जाता है। और जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपको देखना है कि किस कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां से मिलेगा, 2 ने 4 और 2 यहां से, तो ये कितना हो गया, दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास कैलकुलेट करते हैं तो ये कंपाउंड भी क्या है, तीनों साइड से है, इसके पास भी आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें आप देखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल रूल के बेस पे याद हो आपको 6 पाई कैसे आता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। 4n+2 रूल होता है इसका, 4n रूल इसमें लगेगा, क्लियर है। तो यहाँ अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बेस में n की वैल्यू 0 आती है तो उस केस में ये जो रहता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है और डेफिनेटली ये कंपाउंड एरोमेटिक कैटेगरी में आएगा। यदि ऐसा होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आते हैं तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई। अब वो बोलेंगे सर 6 पाई तो सभी में आ गया, 6 पाई ये 6 पाई ये 6 पाई ये 2 पाई थे तो आपने सर इसको भी एरोमेटिक बोल दिया, तो क्या हो सकता है। इसमें आप देखो यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन है sp3 हाइब्रिडेशन, और यदि sp3 हाइब्रिडेशन अवेलेबल हो तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक कैटेगरी में नहीं। आपको एरोमेटिक बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कैटेगरी में आएगा, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक कैटेगरी में, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक कैटेगरी में, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में, ठीक है। इसमें सर्कुलेशन नहीं बैठ पाएगा, सर्कुलेशन से मतलब सिंगल बॉन्ड रोटेशन कंप्लीट नहीं कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडेशन, दैट इज नॉन एरोमेटिक। कहानी समझ में आई क्या हो रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या कहानी चल रही है, ये अपने को लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या क्या हो सकता है। अब देखो, अच्छा इसके बीच में और भी अच्छे क्वेश्चन थे लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा लॉन्ग लगा और दमदार क्वेश्चन था, तो इसमें से इसीलिए क्वेश्चन को मैंने स्पेशली अपने देखा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपन लगाएंगे, देखेंगे इसके बीच में, ठीक है बेटा। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे इसकी एल्केन की, तो आपको एल्केन पहले तो आपको पूरी थ्योरी है, फिर उसके बाद इसके PYQ क्वेश्चन को भी मैंने इसमें लास्ट में इंक्लूड करा है। तो अभी जो अपन ये चैप्टर है 11 इससे पहले लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें 10 तक तो अपन थ्योरी पार्ट को कराया, फिर उसके बाद इसमें कुछ जे एडवांस के भी क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है और जे के क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड करा गया, ठीक है। तो आपको एल्केन बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहना ताकि उनको इस चैनल से या इस वीडियो से या फिर इसके जो इससे हाइड्रोकार्बन जो सीरीज चल रही है इससे कोई बेनिफिट हो रहा है तो मे भी उनके बहुत काम आएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप ये वाला रूल देखो क्या आएगा इसमें भाई, क्या हो सकता है। तो H+ एसिडिक मीडियम में OH है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लगा दो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लगाएंगे तो कंपाउंड डबल बॉन्ड जनरेट करेगा, डबल बॉन्ड जनरेट करेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड जनरेट करेगा तो कंपाउंड में क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि मेजर और माइनर फाइंड आउट करना। और यदि मेजर और माइनर देखना है तो ऐसे केस में क्या देखने का, स्टेबल कार्बोकेटायन। स्टेबल कार्बोकेटायन देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि आपको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का है या नहीं है। तो इस कंपाउंड में देखो क्या 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है या नहीं, पहले तो आप ये देख लो इसमें कितना है, ये 1 डिग्री, ये कितना है 1 डिग्री, ये कितना है 1 डिग्री, ये कितना है 2 डिग्री, ये कितना है 3 डिग्री। तो पकड़ में आ गया ये वाला 3 डिग्री, यहीं से अपने को रिजल्ट मिलेगा। और यहीं से पहले तो अपन ए बनाएंगे। इस क्वेश्चन में खास क्या है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ रहा था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को इस पे से उठाया है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म के साथ में, कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। समझने की कोशिश करना। CH3CH CH3
CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 लगाया मैंने, ठीक है। अब आप एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है तो H आएगा, अटैक करेगा H+, अटैक करेगा इस लोकेशन पे, ये बनाएगा, दोनों कंबाइन होंगे, H2O बनाएंगे, H2 बना के बाहर जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो ओवरऑल अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं बेटा, ये अटैक करेगा यहाँ पर, सॉरी ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, H2O बनाएगा और ये चार्ज आ जाएगा कार्बन पर। तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा उसमें, CH, CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर CH3, ठीक है। यहाँ पर रीजन, अच्छा यहाँ पे H इधर आएगा तो बेटा H2O बाहर करेगा, H2O बाहर करेगा, जैसे H2O बाहर करेगा तो चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। अब यहाँ पे ध्यान देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला उसी को अपन अप्लाई कर रहे हैं इसमें, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, कार्बोटाइन कौन सा स्टेबल होता है। तो इसके पास दो तरीके हो सकते हैं रोटेशन मूव करने के, लेस स्टेबल और मोर स्टेबल को लेते हुए शिफ्टिंग करेगा। यहाँ पर आपको पता है स्टेबिलिटी 2 डिग्री, सॉरी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है अपन दोनों केस में, क्योंकि अपने को यहाँ बेटा मेजर और माइनर दोनों ही निकालने हैं, इसीलिए मैं आपको मेजर भी फाइंड आउट करना सिखाऊंगा और माइनर भी, ठीक है, ताकि आपको सही और गलत का आइडेंटिफाई। यदि क्वेश्चन माइनर से होता तो यहाँ पे तो मेजर मांगा, ए लिया है, सपोज बी लेता तो क्या कहानी बनती, उसका भी ऑप्शन देखना पड़ेगा ना अपने को। तो यहाँ से देखो, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर शिफ्ट करते हैं 2 डिग्री से 3 डिग्री में, इधर साइड वाले में, ठीक है, और इस साइड वाले में अपन क्या है 2 डिग्री से 1 डिग्री में ट्रांसफर करेंगे। तो या फिर 2 डिग्री से ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कार्बोटाइन में इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इधर शिफ्ट करते हैं तो देखो क्या बनेगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से CH3, CH, चार्ज इधर आएगा तो हाइड्रोजन इधर मूव कर देना है, तो यहाँ पर CH3, हाइड्रोजन उधर चला गया तो वहाँ पर CH2, CH3, दिस इज पॉजिटिव चार्ज इन 3 डिग्री कार्बोटाइन। एंड सेकंड इज मूव ऑन CH3, CH, CH3, CH2, CH2 positive charge. This carbotine is more stable. This carbotine is more stable than form major product, but 1 degree carbotine is less stable than form less product या फिर minor product, ठीक है। This is less stable, less stable then अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन करेंगे या डीप्रोटीनेशन करेंगे। अब डीप्रोटीनेशन करेगा तो क्या कहानी हो सकती है भाई, क्या क्या बनाए जा सकते हैं आंसर वो देखो, और आंसर में जो इसके फैक्टर हैं वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। 3 डिग्री में क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो बेटा एक तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके क्या क्या हो सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, डिहाइड्रेशन जो H अपन ने यहाँ से लिया था, H खींचा था, कैटालिसिस है वो, कैटालिसिस है तो जो H लिया वो तो वापस देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कैटालिसिस क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन में से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, लेकिन जितना है उतना वापस करना पड़ेगा। तो H आया तो एक H बाहर भी करना पड़ेगा, और यदि H बाहर जाएगा तो डबल बॉन्ड जनरेट करेगा। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो यहीं का H खींचेगा, तो ये H यहाँ से H नेगेटिव प्लस बाहर करेगा, और ये यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये CH और एक H, यदि H बाहर जा रहा है ये H के साथ में तो ये डबल बॉन्ड बेटा यहाँ पे आ जाएगा, तो एक बनेगा CH3, CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर बनेगा माइनर में। इधर चलते हैं, इधर देखते हैं क्या बनेगा। तो इसके हिसाब से देखते हैं क्या क्या आ सकता था। यदि आप इधर देखें तो एक और चीज़ इसमें बेटा बहुत सारे हो सकते हैं। इस अल्फा कार्बन के पास ये हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन भी है, तो कौन सा हाइड्रोजन खींचे, तो वो एक बार आप ऐसे ये दोनों से खींचेंगे तो आंसर सेम ही आएगा बेटा, इधर से करेंगे तो चेंज आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखते हैं, एक बार मैं यहाँ का हाइड्रोजन खींच रहा हूँ, है ना, और एक उधर का खींच रहे हैं, तो देखते हैं अपने पास 2 ऑप्शंस बन रहे हैं, तो 2 ऑप्शंस में क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो आप वेरीफाइड करना क्या 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 हो सकता है,
CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर C, यहां पर CH3, CH2 CH3। एक आंसर ये हो सकता है जब मैं 1 डिग्री से हाइड्रोजन को खींचूं और दूसरी साइड 2 डिग्री से, एक इधर से है ना, ये हाइड्रोजन इधर मूव कर रहे हैं, तो क्या बनेगा CH3C, यहां पर CH3 डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH3। अब सवाल है इन दोनों में मेजर कौन, क्योंकि कार्बोडाइन तो मेजर बनाया था, लेकिन इन दोनों में कौन सा मेजर बनेगा। यहां से बात करेंगे तो यहां पर क्या कहानी आएंगी, अब इनमें और ये बेटा यहां पर लगेगा हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि अपने पास तो आंसर 2 है लेकिन आंसर एक ही हो सकता है मेजर और माइनर के हिसाब से। अब आप देखेंगे तो इसके हिसाब से 2 ऑप्शंस तो यही मिलेंगे अपने को, नहीं है, बिल्कुल है। ये देखो अपने पास एक ही आंसर है और एक ही आंसर है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अपने पास 2 हो सकते हैं, 2 टाइप के, तो पहले तो कैंसिल करना सिखाना पड़ेगा अपने को। तो बेटा यहां पे लगेगा हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, अल्फा बॉन्ड के साथ में, सॉरी डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन कनेक्टेड है उसके पास अल्फा एच कितने हैं, अल्फा कार्बन, इस ये एक अल्फा कार्बन, एक ही अल्फा कार्बन, इसके पास 2 और एक इसके पास 3, टोटल कितने हैं, यहां से अपने को मिल रहे हैं बेटा 6 अल्फा एच, सॉरी 5 अल्फा एच मिल रहे हैं, हाँ है ना। देखो ये नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पर 2 और 3, टोटल अपने को 5 मिल रहे हैं। इस वाले में ट्राई करके देखो क्या मिल रहा है, 3 3 3, यहां से अपने को 9 मिलेंगे, 9 अल्फा एच, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। तो पहले तो आप ये देखिए कि मेजर में ये वाला आंसर किस किस का है, तो जो नहीं है उसको आप साइड कर देना है। ये वाला क्या, ये वाला आंसर हट गया, ये वाला आंसर हट गया, तो बचे अपने पास बी और सी में से ही कोई आंसर है। 2 को बाईपास कर दिया अपन ने, क्योंकि देखो ए से मिलके ही बी बन रहा है, ठीक है। जो ए लिया है यहां पे लिखा है ए जो है उसी को आप डार्क मीडियम HBr में एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे, मार्कोनिकॉफ की तरफ मूव कर देना है। जाएंगे तो क्या बनेगा, मार्कोनिकॉफ। अब मार्कोनिकॉफ क्या रूल है, अब क्या कहा इसने कि ए जो है डार्क या HBr डार्क मीडियम में एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, तो ये तो बन गया अपना ए, ठीक है। अब ये है तो बी इसको मान लो बेटा या फिर इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ए से तो अपना काम चल रहा है ना। ए चाहिए था, ए तो एक ही है तो यही होगा। अब इसमें ये क्या है कि मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। व्हाट डू मीन बाय मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ क्या रूल है कि जब भी आप डबल बॉन्ड वाले केस में रिएक्शन करते हैं तो उसमें जिसके भी आप साथ रिएक्शन करोगे उसका नेगेटिवली पार्ट क्या, उसका नेगेटिवली पार्ट अटैक करता है वहां पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम हो न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करेगा। तो फिर हाइड्रोजन कहां जाएगा, जैसे ये कंपाउंड है इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं HBr के साथ में, तो HBr में Br नेगेटिव पार्ट है और ये है पॉजिटिव पार्ट, तो नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, नेगेटिव कहां पर अटैक करेगा, जहां पर उसकी संख्या न्यूक्लियोफाइल की संख्या मिनिमम हो। मिनिमम हो मतलब यदि इसमें आप बात करेंगे तो बेटा यहां पर अटैक करेगा कौन, Br, और H कहां जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन पे, अपोजिट बोल दो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, सबसे ज्यादा नहीं, डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए, पर चला आप यहां पे रिएक्शन करवा दें, ठीक है, तो अटैक करेगा वो इस लोकेशन पे। तो आंसर क्या बनेगा वो समझो, तो ये इसी को आंसर कंटिन्यू कर रहे हैं, CH3C यहां पर आ जाएगा Br, डाउनवर्ड में है CH3, इसके बाद डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहां पे आ जाएगा, CH2 CH3, ये बनेगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आंसर। तो ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अब देखो आंसर में कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, बी ऑप्शंस, ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो AIBMTB 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्यूशन समझ में आया क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा अपन ने, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कभी थोड़ा मैकेनिज्म वाइज क्वेश्चन आ सकता है, कभी क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन आप एरोमेटिक में बेटा ये आपको मिलेगा, एल्केन और साइक्लो एल्केन होता है तो उसमें बेस्ड में ये क्वेश्चन इस चैप्टर में दिया गया है, लेकिन
चैप्टर तो कहीं से भी हो सकता है, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन जीओसी में भी मिले, एरोमेटिसिटी टॉपिक में भी ये क्वेश्चन वहाँ भी देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आए, आपके ओवरऑल कॉमन ही होते हैं। इसके बाद नीट का एक और बनाएंगे, ठीक है, मे बी 2018 से लेके 22 के बीच में इतने ही क्वेश्चन हैं एल्कीन में, है ना, एल्कीन में भी है, लेकिन एल्कीन अभी अपन ने नहीं उठाया, पहले अपन एल्कीन की पूरी थ्योरी करेंगे, फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। नीट पे बेस्ट क्वेश्चन था, नीट पीवाई के लिए ये टॉपिक अपन ने बनाया था, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आपकी जो भी आगे की टॉपिक है या फिर क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।